हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्निंग 2.0। तो जो आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वह है हमारा रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो आर्य सर्कल का सोल्यूशन इसे हम लोग देखेंगे। ये जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, यदि ए रेशियो बी का अनुपात 3:4 है तथा बी रेशियो 3 का अनुपात 8:9 है तो हमें ए रेशियो सी की वैल्यू बताना है। ये जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, हम इसको एक रूल से नहीं बल्कि इसको हम लोग 3 रूल से देखेंगे कि हम ए रेशियो सी का अनुपात कैसे फाइंड करेंगे, और इसके बेस पे जितने भी हमारे क्वेश्चन होंगे हम लोग उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं जो हमारा पहला रूल है वह हमारा क्या है। जैसे कि यहाँ पे हमारा दिया ए रेशियो बी का अनुपात 3:4, ए रेशियो बी इक्वल टू दिया है 3:4 तथा बी रेशियो सी का अनुपात दिया है 8:9। जब यहाँ पर हमारा एक क्रम में होता है, जैसे कि ए रेशियो बी यहाँ पर है, यहाँ पे बी रेशियो सी है, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिख लेते हैं ए रेशियो बी है, बी रेशियो सी, 3:4 है, ये किससे इक्वल है 8:9 के। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं और इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, तो हमारा जो होता है ए रेशियो बी रेशियो सी का अनुपात निकल जाता है। तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो इक्वल हो जाएगा 8 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 रेशियो, यहाँ पर हमारा हुआ 32 रेशियो, यहाँ पर हमारा हुआ 36। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, जो हम लोग ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू फाइंड किए हैं, इसका मतलब यही होता है कि यहाँ पर जो है ए की वैल्यू हमारी 24 हो जाएगी और बी की वैल्यू हमारी 32 होगी और सी की वैल्यू हमारी होगी 36। तो हमें किसका बताना है, रेशियो ए रेशियो सी बताना है। तो हम बहुत ही आसानी से ए रेशियो सी इक्वल टू कर सकते हैं 24:36। अब देखिए हमारा रेशियो है तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंपल फॉर्म में इसको लिखेंगे। तो ये हमारा जो है इसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं, ये हमारा 3 से कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा 2 से, मतलब कि 12 3 जा कितना होगा 36 और 12 2 जा 24। तो ए रेशियो सी की वैल्यू कितनी है हमारा 2:3 आया। अब देखिए एक रूल ये हो गया, जब हमारे ये क्रम में दिए होते हैं तो हम लोग इस प्रकार से इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये तो हमारा फर्स्ट रूल हो गया, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का ये फर्स्ट रूल है हमारा। कोई भी जब हमारा क्रम में दिया होगा और हमें रेशियो पूछेगा तो हम लोग इस प्रकार से सॉल्व कर लेंगे। अब चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं सेकंड रूल। सेकंड तरीका इसका क्या है सॉल्व करने का, रूल ना कहें इसको, हम क्या कहें तरीका। तो सेकंड तरीका यहाँ पे क्या है हमारा सॉल्व करने का, जैसे कि ए रेशियो बी दिया है 3:4 दिया है एंड बी रेशियो सी इक्वल टू 8:9 दिया है, एक क्रम ऑर्डर में दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पर देखिए ए रेशियो बी इक्वल टू 3:4 है और बी रेशियो सी इक्वल टू 8:9 है। तो यहाँ पर हमारा जो मेन काम है कि यहाँ पे जो v की वैल्यू है, यहाँ पे b है, यहाँ पे b है, b दोनों में है, तो यहाँ पे जो b का नंबर है उसको सेम बनाना है। तो जैसे कि यहाँ पर अगर 8 है, यहाँ पे 8 होना चाहिए था, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा देखिए ए रेशियो सी निकल कर आ जाएगा 6:8। अब देखिए यहाँ पे ए रेशियो बी हमारा निकल के कितना आया 6:8 आया और बी रेशियो सी की वैल्यू दिया 8:9। तो हमारा ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू क्या हो गया, मतलब ए की वैल्यू हमारी कितनी है 6 है, बी की वैल्यू 8 है, यहाँ भी है 8 यहाँ भी है, तो और सी की वैल्यू कितनी हमारी 9 है। एक रूल हमारा क्या होता है, एक तरीका ये होता है सॉल्व करने का। अब देखिए हमें क्या फाइंड करना, हमें तो ए रेशियो सी फाइंड करना है। इसका मतलब ये हुआ कि ए की वैल्यू हमारी 6 है और सी की वैल्यू हमारी 9 है। तो ए रेशियो सी इक्वल टू हमारा हो जाएगा 6:9। अब इसको कैंसिल कर 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो यहाँ पर ए रेशियो सी इक्वल टू आ जाता है हमारा 2:3। आई हो आप लोग को ये भी जो हमारा सेकेंड तरीका है वो भी सॉल्व करना आ गया होगा, और फर्स्ट वाला जो हम लोग बताए थे वो भी तरीका हम लोग को आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो थर्ड तरीका है उसको हम कैसे अप्लाई करेंगे। थर्ड रूल हमारा ये है कि किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का, इसमें अगर क्रम में हमारा दिया है फिर भी अप्लाई हो जाएगा, और एक क्रमिक ऑर्डर में नहीं दिया है फिर भी हम लोग इस तरीके जो हमारा है उसको हम लोग कोई भी इक्वेशन दिया हो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा क्या करेंगे, ए रेशियो बी दिया 3:4, बी रेशियो सी दिया 8:9, तो सिंपल सा हम यहाँ पे ए लिख लेंगे, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। अब देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है हमारी 3 है, यहाँ पे 3 लिख लेंगे,
बी की वैल्यू कितनी है हमारी 4 है, यहाँ पे 4 लिख लेंगे। अब यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे एक गोला बना लेते हैं। और अब देखिए बी रेशियो सी की वैल्यू कितनी हमारी 8:9, अर्थात वी की वैल्यू हमारी कितनी है 8 है और सी की वैल्यू हमारी कितनी है 9 है। यहाँ पे कुछ नहीं, एक गोला बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 4 है, तो इसमें कौन सा हमारा नंबर आएगा, तो जो इसके नियरेस्ट है वही वैल्यू इसमें हम लोग पुट कर देंगे। यहाँ पर 4 है तो यहाँ भी हमारा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 8 है तो ये इसके नियरेस्ट है तो यहाँ भी हमारा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब सिंपल से हमें कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे से सीधे सीधे यहाँ पे हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 24, बी की वैल्यू हमारी 32, सी की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 36। यहाँ पे चाहे तो रेशियो यहाँ पे लगा देते, हमारा कितना आया, ए रेशियो वी रेशियो सी की वैल्यू हमारी कितनी आई 24 रेशियो 32 रेशियो 36। अब देखिए हमें ए रेशियो सी की वैल्यू फाइंड करना है, तो मतलब ए की वैल्यू कितनी है 24 है, सी की वैल्यू कितनी है 36, तो ए रेशियो सी इक्वल टू हो जाएगा 24 रेशियो 36। अब इसको हम लोग कैसे कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 12 3 जा हमारा होता है 36, 12 2 जा 24, तो ए रेशियो सी इक्वल टू हमारा कितना आया 2:3। आई होप आप लोग ये जो तीनों तरीका है सॉल्व करने का रेशियो का अगर हमें कोई भी क्वेश्चंस दिया गया है हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अभी तक आप लोग जहाँ भी पढ़ेंगे कम से कम 1 या 2 रूल्स बताए जाते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन जो हमारा दिया था उसको हम लोग 3 तरीके से इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो बता दिए हैं। आई होप आप लोग का ये जो मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, यदि आपको मेरा चैनल पसंद, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार से आपको और भी वीडियो मिलती रहे। अब चलिए इसको नोट कर लीजिए और हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहा है, यदि ए रेशियो बी का अनुपात 3:2 है तथा बी रेशियो सी का अनुपात 3:4 है तो हमें ए रेशियो सी का अनुपात बताना है। जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, सेम इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ए रेशियो बी का अनुपात दिया है 3:2 और बी रेशियो सी का अनुपात दिया है 3:4। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा क्या है, ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू हो जाएगा हमारा, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर इसका, फिर इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8। तो ए रेशियो बी रेशियो सी का अनुपात हमारा कितना है 9:6:8 आया। हमें किसका पूछा रेशियो, ए रेशियो सी का अनुपात। तो ए रेशियो सी इक्वल टू हमारा हो जाएगा, इसका मतलब हमारा ए हुआ कि ए की वैल्यू हमारी 9 है, बी की वैल्यू हमारी 6 है और सी की वैल्यू हमारी 8 है। तो ए रेशियो सी इक्वल टू हमारा हो जाएगा 9:8। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो भी समझ में आ गया होगा, तो इसको नोट कर लीजिए। अब चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यदि W1 रेशियो W2 इक्वल टू 2:3 है तथा W1 रेशियो W3 इक्वल टू हमारा 1:2 है तो हमें पूछा है किसकी वैल्यू, W2 रेशियो W3 की वैल्यू पूछा है। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, W1 रेशियो W2 इक्वल टू दिया कितना 2:3 और W1 रेशियो W2 इक्वल टू दिया है 1:2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे यहाँ पे सीक्वेंस में नहीं दिया है, यहाँ हमारे क्या सीक्वेंस में नहीं, अर्थात हमारा W1 W2 W2 W3 नहीं है, सीक्वेंस में नहीं है। तो हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखिए W1 लिख लेंगे, यहाँ पे W2 और यहाँ पे W3। अब देखिए यहाँ पे W1 और W2 कितना हमारा, W1 है 2, W2 है 3, W2 कितना है 3 है और W1 है हमारा 1, W3 है हमारा 2। यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, W1 तो 2 हो गया, W2 3 हो गया, W3 यहाँ पे हमारा 3 हो जाएगा। और बात अगर आज W2 कितना होगा, W2 हमारा हो जाएगा 1। तो हमें देखिए यहाँ पे सिंपल्स क्या करेंगे, इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिदा यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग W1 W2 और W3 का रेशियो फाइंड कर लेंगे। इसका मतलब हमारा ये हुआ कि W1 रेशियो W2 रेशियो W3 इक्वल हो जाएगा हमारा 2:3:6। तो हमारा W2 रेशियो W3 कितना हो जाएगा,
अब यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि W1 की वैल्यू 2 है, W2 की वैल्यू 3 है और W3 की वैल्यू 6 है। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करना है? W2 रेशियो W3। तो W2 रेशियो W3 इक्वल टू हो जाएगा 3:6। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो W2 रेशियो W3 इक्वल टू आया 1:2। यही हमारा क्या हुआ, इसका आंसर हुआ। आई होप आप लोग को क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आ गया होगा, तो इसको नोट कर लीजिए। अब चले देते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या है। यदि ए बी इक्वल टू 64 हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। हमें बताना है कि इसमें हमारे जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन सा सत्य है। ए बी इक्वल टू हमारा दिया है ए बी इक्वल टू 64, अर्थात मतलब कौन सा ऑप्शन है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो पहला दिया है वो क्या है, हमारा 8 रेशियो ए इक्वल टू 8 रेशियो बी। ए रेशियो में दिया है, इसको हम लोग डिवाइड के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब 8/a इक्वल टू लिख सकते हैं 8/b। अब देखिए यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा, ये तो हमारा पहला ऑप्शन क्या हुआ, हमारा गलत हुआ, मतलब ए बी इक्वल टू 64 नहीं आएगा ये। तो यहाँ पे देखिए हमारा दूसरा दिया है ए रेशियो 16 इक्वल टू बी रेशियो 4। तो इसको हम लोग a/16 इक्वल टू लिख सकते हैं b/4। तो यहाँ भी इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा, तो भी हमारा ए बी इक्वल टू 64 नहीं आएगा। अब देखिए हमारा ए रेशियो 8 इक्वल टू दिया है ए रेशियो 8 इक्वल टू बी रेशियो 8। अब इसको भी हमें डिवाइड के फॉर्म में a/8 इक्वल टू b/8 लिख सकते हैं। 8 8 कैंसिल आया हमारा कितना, ए इक्वल टू v आया। ए भी हमारा ऑप्शन गलत हुआ। अब देखिए हमारा 4th वाला क्या है। तो अब जाहिर सी बात है, जब 3 गलत हो गया तो एक सही ही होगा। तो यहाँ पे 32 रेशियो ए, यहाँ पे हमारा समानुपात है v रेशियो 2 दिया है। तो यहाँ पे इसकी जगह हम लोग इक्वल का साइन लगाएंगे। यहाँ हमारा हुआ 32/a इक्वल टू b/2। तो यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पे, तो 32 में 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 32 × 2 इक्वल टू ए बी। तो ए बी इक्वल टू हमारा कितना है 64। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हुआ, हमारा जो है 4th वाला ऑप्शन सही हुआ। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। यदि ए रेशियो बी इक्वल टू दिया है 3:4 तथा बी रेशियो सी इक्वल टू दिया है 4:7 हो तो हमें a + b + c/c की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, ए रेशियो बी इक्वल टू दिया है 3:4 और बी रेशियो सी इक्वल टू दिया है 4:7। तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू हमारा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा देखो एक क्रम ऑर्डर में दिया है और बी की वैल्यू यहाँ भी 4 है और बी की वैल्यू यहाँ भी 4 है। तो डायरेक्ट हमारा ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू हो गया 3:4:7 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 4 है और सी की वैल्यू 7 है। तो a + b + c/c हम वैल्यू निकाल लेते हैं। a + b + c/c, ए की वैल्यू हमारी कितनी है 3 + 4 + 7/7। अब यहाँ पर आ गया इसको 14/7, इसको डिवाइड करेंगे आया हमारा 2। तो a + b + c/c के आंसर हमारा कितना आया 2 आया। अब यहाँ पे देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। यदि a का 60% इक्वल है b का 3/4 तो हमें a रेशियो b की वैल्यू बताना है। तो यहाँ पे a का 60% देखिए का मतलब होता है हमारा गुणा, a × 60/100। यहाँ पे इसको परसेंटेज को कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे 100 से डिवाइड कर देंगे। a किसके इक्वल है, b का 60%, b का 3/4 मतलब का मतलब गुणा कितना 3/4। अब यहाँ देखिए 1 0 फिर 0 कैंसिल, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। तो 3/5 a इक्वल टू हमारा आया 3/4b। अब देखिए यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, a/b इक्वल टू हमारा हुआ 5/4। तो a रेशियो b की वैल्यू हमारी कितनी आई, यही अपान में डिवाइड में कर रहा है, इसको हम लोग रेशियो में लिख सकते हैं। तो a रेशियो v इक्वल टू हमारा हो गया 5/4। यही हमारा क्या हुआ, इसका आंसर हुआ। आई होप आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ में आ गया होगा, तो इसको नोट कर लीजिए। अब चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है। यदि a इक्वल टू दिया है b का 4/5 तथा b इक्वल टू दिया है c × 5/2 हो तो हमें a रेशियो c की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर a इक्वल टू b का मतलब गुणा, मतलब b का 4/5। अब ये तो a/b इक्वल टू हमारा हो जाएगा 4/5।
5। अब देखिए यहाँ पे हमें v इक्वल टू दिया है कितना, c मल्टीप्लाई बाई 5/2। b इक्वल टू दिया है c मल्टीप्लाई बाई 5/2, तो b/c इक्वल टू हमारा हो गया 5/2। अब देखिए इसको हम लोग रेशियो में लिख सकते हैं, अर्थात a रेशियो b इक्वल टू हमारा हुआ 4:5 और b रेशियो c हो जाएगा हमारा 5:2। b रेशियो c इक्वल टू हमारा हुआ 5:2। तो यहाँ पर ए बी दिया है हमारा, बी सी दिया, एक क्रम ऑर्डर में दिया, और यहाँ पे हमारा बी है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे बी की वैल्यू हमारी 5 है। तो हमें सिंपल से यहाँ पर हम ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू निकाल लेंगे। ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू हमारा हो जाएगा 4:5:2। हमें किसका रेशियो पूछा, ए रेशियो सी पूछा है। इसका मतलब ये हुआ कि ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 5 है और सी की वैल्यू 2 है। तो ए रेशियो सी इक्वल टू हो जाएगा 4:2। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो ए रेशियो सी इक्वल टू हमारा आया 2:1। तो यही क्या हमारा आंसर हुआ। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आ गया होगा, तो इसको नोट कर लीजिए। अब चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, यदि x रेशियो y इक्वल टू हमारा दिया है 12:5 तथा z रेशियो y इक्वल टू दिया हमारा 21:16 हो, तो हमें x रेशियो z की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे इसको हम लोग लिख लेते हैं। हमारे यहाँ पे देखिए एक सीक्वेंस में नहीं दिया है, अर्थात यहाँ पे x रेशियो y दिया, यहाँ पे z रेशियो y दिया, सीक्वेंस में नहीं दिया। जब भी हमारा सीक्वेंस में नहीं दिया है तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, यहाँ पे x लिख लेंगे, यहाँ पर y लिख लेंगे और यहाँ पे z लिख लेंगे। सिंपल से यहाँ पे जो हमें वैल्यू दिया है पुट कर देते हैं, जिसकी जगह जो दिया है, यहाँ पे x की जगह हमारा 12 दिया है, y की जगह 5 दिया है, तो यहाँ पे एक गोला बना लेते हैं। और z की वैल्यू हमारी कितनी दी है, 21 दी है, और y की वैल्यू हमारी 16 दी है। यहाँ भी हमारा कुछ भी नहीं, यहाँ भी गोला बना लेते हैं। तो इसके सामने यहाँ पे क्या है कि किसके नियरेस्ट है, 16 के नियरेस्ट है, तो यहाँ पे हम लोग 16 लिख लेंगे। ये किसके नियरेस्ट है, 5 के नियरेस्ट है, यहाँ पे हम लोग 5 लिख लेंगे। फिर क्या करते हैं, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमें x रेशियो y रेशियो z की वैल्यू फाइंड हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, हमें x रेशियो z की वैल्यू फाइंड करना है। इसका मतलब हम लोग क्या है, आसानी से फिर x और z का रेशियो फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका इसमें सीधे सीधे क्या मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए 12 × 16 रेशियो 5 × 16 रेशियो हमारा हो जाएगा 5 × 21। ये हमारा रेशियो में है सारा। तो यहाँ पे देखिए अब इसको कैंसिल करते हैं। हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे या फिर इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं डायरेक्ट। तो हमारा हमें, लेकिन यहाँ पे हमें y की कोई ज़रूरत है नहीं, तो y की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट x रेशियो z फाइंड कर लेते हैं। x की वैल्यू हमारी कितनी है, 12 × 16 है, रेशियो y की वैल्यू हमारी कितनी है, 5 × 21 है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा 3 7 जा 3 4 जा, तो अब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा कितना हुआ 64, रेशियो 5 का 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 35। तो हमारा x रेशियो z की वैल्यू हमारी कितनी आई, 64:35। यही हमारा क्या हुआ, इसका आंसर हुआ। आई होप आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 भी समझ में आ गया होगा, तो इसको नोट कर लीजिए। अब चले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, यदि 2a = 3b तथा 4b = 5c हो, तो हमें a रेशियो c की वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2a = 3b और दिया क्या है 4b = 5c दिया है। तो यहाँ पे हमें a रेशियो b की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यहाँ से इसको a यहाँ पे मल्टीप्लाई करा 3, यहाँ पर आकर डिवाइड कर जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा a/3 = b, यहाँ पे 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करा, इधर आकर डिवाइड कर जाएगा, हो जाएगा b/2। और उसी प्रकार से यहाँ पे b, यहाँ पे 5 यहाँ पे डिवाइड कर, इधर आकर इधर मल्टीप्लाई कर, यहाँ पे आकर डिवाइड कर जाएगा, हो गया हमारा ये c/4, यहाँ पे 4 डिवाइड कर गया। अब देखिए a रेशियो b की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी। अब b यहाँ पे है तो यहाँ पे b आ जाएगा और 3 यहाँ पे चल जाएगा, तो 3/2 हुआ। उसी प्रकार से b/c = 5 यहाँ पे चल जाएगा, c यहाँ पर आ जाएगा 5/4 हो गया। अब देखिए यहाँ पे a रेशियो b का, इसका मतलब हुआ a रेशियो b = दिया है 3:2 और b रेशियो c = दिया है 5:4। अब यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसका और इसका, और हम a रेशियो b रेशियो c की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। a रेशियो b रेशियो c, तो 5 3 हो गया हमारा 15, रेशियो
5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 रेशियो 8। लेकिन हमें फाइंड किसका करना है, ए रेशियो सी का वैल्यू फाइंड करना है। ए की वैल्यू कितनी है 15 रेशियो 8। तो हमारा कितना आया, ए रेशियो सी की वैल्यू हमारी कितनी आई 15 रेशियो 8। आई हो आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 भी समझ में आ गया, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है। यदि ए रेशियो बी इक्वल टू 7 रेशियो 9 हो तथा बी रेशियो सी इक्वल टू 1 रेशियो 5 हो, तो हमें ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पर दिया क्या है, ए रेशियो बी इक्वल टू 7 रेशियो 9 तथा बी रेशियो सी इक्वल टू 1 रेशियो 5। तो ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पर क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू आ जाएगी। तो 7 रेशियो 9 रेशियो 45, अर्थात हमारा ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू हमारी कितनी आई 7 रेशियो 9 रेशियो 45। तो आज का हमारा ये 10 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोग को ये हमारे 1 से 10 तक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो इसको नोट कर लीजिए। अब जो नेक्स्ट वीडियो वहाँ पे बताएंगे हम लोग 11 से 20 तक देखेंगे। तो आई आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।